अच्छा, तो हम अब स्टडी करते हैं मेजर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ यूएसए एंड अमेरिका, सॉरी यूएसए एंड चाइना। जो इन इकोनॉमिक टर्म्स जो यूएस है, अमेरिका जो है वो चाइना के साथ compete नहीं कर पा रहा। अमेरिका जो है ना वो बिल्कुल चाइना के साथ compete नहीं कर पा रहा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्यों? उसकी सबसे मेन बड़ी वजह, सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है चाइना की वो बहुत ही ज्यादा चीपर है एज कंपेयर टू यूएस। कि जो यूएस की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड जो चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जिस कंट्री की कम होगी उस कंट्री का मटेरियल या उस कंट्री का प्रोडक्ट जो है ना वो इतना ही ज्यादा बिकेगा। ठीक है, इतना ही ज्यादा एक्सपोर्ट होगी। तो यूएस की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है, चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। तो इस वजह से जो यूएस है वो चाइना को इन इकोनॉमिक टर्म्स compete नहीं कर रहा। ठीक है, या नहीं कर पा रहा। तो चाइना ने काफी सारे कंट्रीज के अंदर अमेरिका को रिप्लेस किया है एज अ मेजर ट्रेड पार्टनर। लाइक अगर आप जो है ना वो बात करें डिफरेंट डेवलपिंग वर्ल्ड की, चाइना है, सॉरी पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, कार्स हैं जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशली आप इंडिया की भी अगर बात कर लें तो जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना बन चुका है। अमेरिका अब जो है ना वो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर नहीं रहा। तो जो इन कंट्रीज का जो सबसे जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, दैट इज ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर इन दोनों की स्टडी करने से पहले मैं कुछ दो तीन टर्म्स हैं वो आपको बता दूं। एक है फ्री ट्रेड। ठीक है, या मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि कोई भी कंट्री जब किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, जब किसी दूसरे कंट्री या डिफरेंट कंट्रीज के साथ वर्ल्ड के साथ जब ट्रेड करता है तो वो दो लिस्ट्स मेंटेन करता है। एक होती है पॉजिटिव लिस्ट, एक होती है नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना का अगर ट्रेड हो रहा है तो पाकिस्तान और चाइना अपनी अपनी एक पॉजिटिव लिस्ट तैयार करेंगी, एक नेगेटिव लिस्ट तैयार करेंगी। तो नेगेटिव लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? ठीक है, जिनके ऊपर इंपोर्ट्स प्रोहिबिटेड होगी, जो चीजें इंपोर्ट नहीं होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना की अगर हम मिसाल लें तो पाकिस्तान ने अगर नेगेटिव लिस्ट अपनाई है तो उस नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो जो चीजें मेंशन होगी वो चाइना से इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं लाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर 3 साल से पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, मोर देन 3 इयर्स ओल्डर जो कार हैं वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह पॉजिटिव लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट्स अलाउ होती है। ठीक है, जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो टैक्स रेशो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है कि कौन सा कंट्री कितनी जो है ना वो टैक्स रेशो लगाता है या कितना टैक्स लगाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मिसाल लें तो यूरोपियन यूनियन के टोटल 28 कंट्रीज थे, अब 27 रह गए हैं बिकॉज बल्कि अभी भी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है ब्रिटेन का। ब्रेग्जिट, आप सब लोगों को पता है कि ब्रेग्जिट हो गया है, ब्रिटेन इज नो मोर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। वो हम इंशाल्लाह एक डिटेल्ड हमारा टॉपिक होगा ब्रिटेन का ब्रेग्जिट के ऊपर। उसके अंदर हम यूरोपियन यूनियन की स्टडी भी करेंगे और हम ब्रेग्जिट भी डिटेल में पढ़ेंगे कि असल वजूहत क्या है ब्रेग्जिट की। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि 28 कंट्रीज हैं, अभी भी मुकम्मल तौर पे ब्रेग्जिट नहीं हुआ, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो 18 कंट्रीज यूरोजोन में आते हैं। 18 कंट्रीज यूरोजोन में आते हैं और यूरोजोन में वो कंट्रीज आते हैं जिनका आपस में ट्रेड है और 0% टैरिफ है उनके ऊपर।
ठीक है, जो बकाया जो 10 कंट्रीज हैं वो नॉन यूरोजोन में आते हैं, और उन्होंने, ठीक है, उन्होंने 4% टैरिफ लगाए हुए हैं। ठीक है, सब लोगों को समझ आ गई है। तो इसी तरह जो है ना वो ये सारी चीजें आ जाती हैं। बस जो मेन आपके याद रखने वाली चीज है वो है पॉजिटिव लिस्ट और एक है नेगेटिव लिस्ट। जब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो पॉजिटिव लिस्ट में कौन सी चीजें आती हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट्स की इजाजत होती है, और नेगेटिव लिस्ट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं ऑन विच द इंपोर्ट इज प्रोहिबिटेड। उसके बाद एक दो कंसेप्ट हैं, एक फ्री ट्रेड का और एक है प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी आईआर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तो चलें, वो हम इसके बाद प्रोग्राम है मेरा, आईआर का सेशन भी स्टार्ट करना है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का टॉपिक है, उसके अंदर मर्केंटाइलिज्म और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, फ्री ट्रेड है, प्रोटेक्शनिज्म है, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये सारी चीजें जो है ना वो उसके अंदर आ जाती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। तो हम यहाँ पे जो है ना वो दो चीजें अंडरस्टैंड करेंगे इनकी ट्रेड वार को अंडरस्टैंड करने से पहले। जी जरिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर को स्टडी करने से पहले हम दो तीन टर्म्स हैं जिनको स्टडी करना जरूरी है। एक है फ्री ट्रेड, एक है प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जी, आईआर के ये टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वहां पे एक सब टॉपिक है, उसके अंदर आते हैं फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड वार को अंडरस्टैंड करने से पहले ये दो चीजें को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फ्री ट्रेड को। फ्री ट्रेड में आता है कि जो टैरिफ्स और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको खत्म किए जाए, मतलब कि दो कंट्रीज का ट्रेड जो है ना वो आपस में फ्री हो, 0% बैरियर्स लगाए जाए। ठीक है, 0% टैक्सेस लगाई जाए। ठीक है, तो जो फ्री ट्रेड का जो कंसेप्ट आया वो बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशंस बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके बाद जो है वो यूरोपियन यूनियन बनी, आसियान बनी, टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वो बनी, नेफ्टा बनी, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एफटीए हुए डिफरेंट कंट्रीज के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। तो ये सारी चीजें जो है ना ये सारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना वो वर्ल्ड के अंदर आया। तो मैं आपको बताऊं कि फ्री ट्रेड जो है ना वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज कैसे हुआ। कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट ने लिबरल पॉलिसीज जो है ना वो अडॉप्ट कर ली, ट्रेड रिलेशंस अडॉप्ट कर ली यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और इनकी जो ट्रेड रिलेशंस है वो यूरोपियन कंट्री के साथ बूस्ट अप हो गई। 1995 में मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। अच्छा, एक टर्म और आप अंडरस्टैंड कर लें, MFN, मोस्ट फेवरेट नेशंस। जैसे वो आप लोगों को पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को MFN का स्टेटस दिया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इंडिया ने वापस ले लिया था, MFN का स्टेटस पाकिस्तान के लिए वापस ले लिया था। तो मोस्ट फेवरेट नेशन है क्या चीज, MFN। ये एक कंट्री जो है ना वो दूसरे कंट्री को अवार्ड देता है। ठीक है, ठीक है, और जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया को देता है या इंडिया पाकिस्तान को देता है, या इन केस अगर आप पाकिस्तान और चाइना की बात करें, तो अगर पाकिस्तान चाइना को MFN का स्टेटस देता है ना, तो इसका मतलब यह है कि जो चाइना की एक्सपोर्ट है, जो चाइना की चीजें पाकिस्तान के अंदर, जो चाइना के प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना वो बैरियर्स
और टैरिफ जो है ना वो खत्म होंगे, या तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, या अगर मैक्सिमम रहेंगे भी तो 12%। 12% से ऊपर जो है ना वो आप एमएफएन का जो कंट्री जिसको आपने एमएफएन का स्टेटस दिया हुआ है उसके ऊपर आप 12% से ज्यादा बैरियर्स या टैरिफ्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक टर्म अंडरस्टैंड करने वाली थी फ्री ट्रेड में, फ्री ट्रेड अंडरस्टैंड करने वाला था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी 1995 में। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले यूरोपियन यूनियन बनी। ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनियन जो है वो आपकी 1973 में, यस 1973 में यूरोपियन यूनियन बनी थी। ठीक है, ये वैसे ये इसका जो प्रोसेस है वो काफी पहले से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन जो असल बनी थी वो 1973 में बनी थी, जब ब्रिटेन ने याद किया, ज्वाइन किया था इसको। इज इट मोस्ट फेवरेट, ये क्या आपने कहा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है या मोस्ट फेवरेट नेशन है? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा, कि ये है क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये पहले वाला एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, मोस्ट फेवरेट मेरे से लिखा गया, मोस्ट फेवर्ड नेशन है ये। मैं काइंडली सब लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन है ये। अच्छा, तो नहीं लरेप मोस्ट फेवर्ड नेशन है एमएफएन, ये मेरे से गलत लिखा गया यहाँ पे, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, यूरोपियन यूनियन, आसियान बनी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो बनी। ठीक है, उसके बाद ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लाइक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP, जिसके अंदर 15 कंट्रीज हैं। 10 कंट्रीज आपके आसियान के, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है। ठीक है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्री ट्रेड का कंसेप्ट बढ़ता गया, नेफ्टा बनी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड, ठीक है, एग्रीमेंट ये हुआ। उसके बाद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक कंसेप्ट आया, FTA। ये जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज आपस में जो है ना वो, दो कंट्रीज या दो ज्यादा जो है ना आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कंट्रीज के ऊपर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, और कौन कौन से कंट्रीज के ऊपर हम ट्रेड, कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये होगी फ्री ट्रेड की। दूसरी जो टर्म अंडरस्टैंड करने वाली है वो है प्रोटेक्शनिज्म। फ्री ट्रेड के उल्ट आप आ जाएं तो इसके अगेंस्ट जितनी भी बातें आ जाएंगी वो होगी प्रोटेक्शनिज्म की। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शनिज्म में आ जाती हैं ट्रेड बैरियर्स, आ जाते हैं टैरिफ्स लगाए जाते हैं। ठीक है, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों लगाई जाती हैं। फ्री ट्रेड के अंदर नेगेटिव लिस्ट नहीं आती। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म के अंदर नेगेटिव लिस्ट आ जाती है, जिनके ऊपर जो है ना, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये सारी जो है ना, ये सारी प्रोटेक्शनिज्म आ जाती है। प्रोटेक्शनिज्म की आप बस एक चीज समझ लें कि प्रोटेक्शनिज्म के अंदर नेगेटिव लिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, और जो फ्री ट्रेड के अंदर नेगेटिव लिस्ट ना होने के बराबर होती है और पॉजिटिव लिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नेगेटिव लिस्ट क्या है, पॉजिटिव लिस्ट क्या है। नेगेटिव लिस्ट के अंदर वो प्रोडक्ट्स मेंशन होते हैं ऑन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, और पॉजिटिव लिस्ट के अंदर दैट प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड इन विच ट्रेड इज नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, जिसके ऊपर ट्रेड की इजाजत होती है। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म मेयर्स क्यों अडॉप्ट की जाती हैं?
उनकी वजूहात क्या है? सबसे पहले जो मुल्क की इंटरनल इंडस्ट्री है, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, उसको इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक प्रोडक्ट बना रहा है, वही प्रोडक्ट आप चाइना से भी मंगवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो चाइना का प्रोडक्ट होगा वो आपकी इंडिजिनस प्रोडक्ट को, इंटरनल जो प्रोडक्ट है आपके नेशनल जो प्रोडक्ट है उनको compete करेगा, उनसे ज्यादा अच्छा आएगा। एक तो ये कि आपका जो है ना वो आप जो बाहर से बारो कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पाकिस्तान का पैसा लगेगा। दूसरा, जो पाकिस्तान की इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स नहीं सेल होंगे, वो भी सबसे बड़ा धचका पाकिस्तान को ही होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है ना वो प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स अपनाएगा, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाएगा कि अपने इंडिजिनस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट को, जो नेशनल प्रोडक्ट है उसको स्ट्रांग करेगा, और फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा देगा या उनको नेगेटिव लिस्ट में डाल देगा, ताकि जो है ना वो अपना जो नेशनल प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंपटीशन से बच सके। ठीक है, सब लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स क्यों अडॉप्ट की जाती हैं? जी, सब लोगों को समझ आ गई है? काइंडली मुझे बता दें। जी, उस्मान, अनवार, ठीक है, मैश, ओके ओके। जी, हम आगे नेक्स्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जी हमें असल में प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वार, फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रेड वार असल में है क्या चीज थी, क्या चीज है। जो यूएस और चाइना है वो लार्जेस्ट ट्रेड वार ऑफ द सेंचुरी, इनकी जो ट्रेड वार है इट इज नाउन एज द लार्जेस्ट ट्रेड वार ऑफ द सेंचुरी सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई लार्जेस्ट वार है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना वो टैरिफ्स लगाए हैं। जी बुशरा, मैं प्रोटेक्शनिज्म को रिपीट कर देता हूँ कि फ्री ट्रेड का मैंने आप लोगों को बताया था कि टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स खत्म कर दिए जाते हैं, या मैक्सिमम जो है ना वो 12% तक बैरियर्स लगाए जा सकते हैं। जबकि अगर आप प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो प्रोटेक्शनिज्म में ये होता है कि नेगेटिव लिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज के ऊपर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगा देता है कि आप लोगों की ये चीज हमने नहीं लेनी, उसके इंपोर्ट के ऊपर जो है ना वो बैन कर दिया जाता है। दूसरे कंट्रीज की एक्सपोर्ट हिट होती है, और आप लोगों की जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है वो उसको फायदा पहुंचता है। तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ये होती हैं कि आप अपनी इंटरनल इंडस्ट्री को बचाने के लिए फॉरेन जो है ना वो फॉरेन कंट्री के इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर और अपनी इंपोर्ट के ऊपर जो है ना वो आप प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगा देते हैं। अच्छा, तो जो मैं इनकी ट्रेड वार की बात कर रहा था कि टू वर्ल्ड जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैवी टैरिफ जो है ना वो माउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अमेरिका की बात करें तो 150 बिलियन डॉलर प्लस के टैरिफ उन्होंने लगाए हुए हैं चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। और चाइनीज प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं? जो चाइनीज की छोटी इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स स्पेशली जो वॉशिंग मशीन वगैरह है, इनके ऊपर जो है ना वो अमेरिका ने टैक्सेस लगाए हुए हैं कि अगर वो चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो इनके ऊपर जो है ना वो हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे। ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर प्लस के टैक्सेस इन्होंने लगाए थे, और वो भी 3 डिफरेंट फेजेस में, 50 बिलियन डॉलर ईच, 3 डिफरेंट फेजेस में इन्होंने लगाए थे। और चाइना जो है ना वो चाइना ने 30 बिलियन डॉलर के जो है ना वो टैरिफ इनके ऊपर लगाए। चाइना ने रिटेलिएट किया लेकिन ना होने के बराबर। इसकी वजह क्या है? चाइना ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन क्यों नहीं शो किया, ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो जो चाइना ने जो टैरिफ लगाए, ठीक है, वो किन किन के थे? लग्जरी गुड्स के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर जो चाइना ने लगाए। लेकिन चाइना ने जो टैरिफ लगाए हैं दैट आर ऑलमोस्ट 3
$30 बिलियन। ठीक है, समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गई है? जी बुशरा, मैंने रिपीट किया था, प्रोटेक्शनिज्म समझ आई आपको? जी जी जबीर, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? जबीर, आप काइंडली जल्दी से क्वेश्चन पूछें ताकि हम जो है ना वो आगे स्टार्ट करें। मैंने आप लोगों को यार पहले कहा था कि क्लास के बाद क्वेश्चनिंग करें। जी जबीर, हम इसके ऊपर जो है ना क्लास के बाद बात करते हैं। क्लास के बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक आता है कि रीजंस क्या थी ट्रेड वॉर की, कि ट्रेड वॉर किस वजह से स्टार्ट हुई। सबसे पहली मेन बड़ी वजह कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्ट कर ली थी। ठीक है, ट्रम्प की जो नेशनलिज्म पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो है वो ट्रेड वॉर इरप्ट हुई। मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, अपने नेशनल प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए। इन रिस्पॉन्स चाइना ने रिटेलिएट किया और चाइना ने भी टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया, लेकिन चाइना ने कंपैरेटिवली लो टैरिफ्स लगाए हैं। ठीक है, तो ये हम इस, तो जो रीजन क्या थी, सबसे मेन बड़ी वजह द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्टेड बाय ट्रम्प। जो ट्रम्प की नेशनलिज्म पॉलिसी थी, ट्रम्प ने ये कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। ठीक है, कि अमेरिका पहले, अमेरिकन पहले, अमेरिकन प्रोडक्ट पहले। ठीक है, बाद में बाकी, अमेरिकन पीपल पहले, बाद में बाकी पीपल, अमेरिका पहले, बाकी दुनिया बाद में। तो ये सारी जो है ना, ये इसकी ट्रम्प नेशनलिज्म पॉलिसी थी, जिसकी वजह से चाइना ने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए ये सब कुछ किया था। दूसरी मेन बड़ी वजह कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा आ गया था। ट्रेड डेफिसिट, मैं आपको बताता चलूं कि ट्रेड डेफिसिट है क्या, कि जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इम्बैलेंस आ जाए, तो उसको कहते हैं ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट इसको कहते हैं। ठीक है, कि आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है ना वो कम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो अपनी ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ट्रंप ने अपनी इंपोर्ट्स जो है ना वो कम कर दी, नेगेटिव लिस्ट बना दी, और उस नेगेटिव लिस्ट के अंदर कुछ चाइनीज प्रोडक्ट को ऐड करना शुरू कर दिया। मैंने ऑलरेडी, लास्ट पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्सेस लगाए हुए, 3 फेज में लगाए थे, $50 बिलियन ईच का। लेकिन चाइना ने भी रिटेलिएट किया, बट कंपैरेटिवली लोअर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इन वजूहात की वजह से, अच्छा एक और पॉइंट है, जो ट्रंप जो है ना वो फ्री बट फेयर ट्रेड को सपोर्ट करता है। दो टर्म्स होती हैं, एक है फ्री बट फेयर ट्रेड, दूसरा है फ्री एंड फेयर ट्रेड। ठीक है, फ्री एंड फेयर ट्रेड का मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक जो फ्री बट फेयर ट्रेड है, ट्रम्प ये कहता है कि ट्रेड फ्री हो लेकिन फेयर हो। फेयर का मतलब ये है कि कंट्रीज के साथ जो है ना वो गैप एक रखा जाए। ठीक है, गैप इस तरह के फ्री एंड फेयर नहीं होना चाहिए कि जो ठीक है फ्री ट्रेड हो, लेकिन जो चाइना है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ जुड़ जाए, नहीं, इस तरह नहीं। वो कहता है फ्री बट फेयर, फेयर आप रहो, कि आप जो है ना वो हमारा जो गैप इकोनॉमी का बना हुआ है वो आप बना रहने दो, जो हमारे रिलेशन के अंदर गैप बना हुआ है वो आप बना रहने दो, हमसे compete ना करो। तो ये पॉलिसी जो है ना वो ट्रम्प इस पॉलिसी को
सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, इस ट्रेड वॉर की इम्प्लीकेशंस दोनों कंट्रीज के ऊपर पड़ी, अमेरिका के ऊपर भी पड़ी और चाइना के ऊपर भी पड़ी। इस ट्रेड वॉर की इम्प्लीकेशंस, चाइना इस ट्रेड वॉर से ज्यादा हिट हुआ है बिकॉज चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं, जो मार्केट है चाइना की वो बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो प्रोडक्ट्स भी इनके ज्यादा जा रहे हैं, तो ज्यादा जो हिट हुआ है वो हुआ है चाइना। तो सबसे पहली हम बात करते हैं कि इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेड वॉर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस पड़ी। सबसे पहली जो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ वो हुआ रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। दूसरा, रिडक्शन इन ट्रेड इम्बैलेंस, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अच्छा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो ओवरऑल जो ट्रेड था ना दोनों कंट्रीज का, जो इन दोनों यूएस और चाइना का 2017-18 की अगर हम बात करें तो उस वक्त 532 बिलियन डॉलर्स था, ठीक है। नियरली 400 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो चाइना से अमेरिका होता था, और 130 प्लस बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है ना वो अमेरिका से चाइना होता था। तो खुद आप सोच लें कि 400 बिलियन डॉलर प्लस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से अमेरिका आते थे, 130 बिलियन डॉलर प्लस के अमेरिका से चाइना आते थे। तो इस जब ट्रेड वार चली तो इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ वो चाइना को हुआ। क्यों? बिकॉज चाइना जो है ना वो अपने 400 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ, ठीक हो गया। दूसरी आ जाती है हमारे पास इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेड वॉर, चाइना के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या क्या पड़ी। सब लोगों को पता है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव लिस्ट अमेरिका ने बना दी तो चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक और मैं चीज पीछे छोड़ गया, हाँ, कि जो ट्रेड वॉर का अमेरिका के ऊपर एक और क्या इफेक्ट हुआ, जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ, कि आप लोगों को पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जो है लिबरल पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी थी, फ्री ट्रेड, फ्री जो ना फ्री वर्ल्ड, जो फ्री ट्रेड का जो वर्ल्ड है उसके ऊपर लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग कर ली थी, लिबरल पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी थी। लेकिन जब से ये प्रोटेक्शनिज्म का सिस्टम रिवाइव हुआ है, अमेरिका ने हर कंट्री के साथ जो ज्यादातर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्ट करना शुरू कर लिए हैं, तो इसका मेन बड़ा धचका जो है ना अमेरिका को एक नेगेटिव इम्पैक्ट में ये लगेगा कि फ्री वर्ल्ड, जो फ्री ट्रेड वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो अमेरिका खो देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा चाइना को, यूरोप को, क्योंकि वो दोनों जो है ना वो बड़े हकदार हैं फ्री वर्ल्ड, फ्री ट्रेड वर्ल्ड को लीड करने के लिए। क्योंकि जब एक कंट्री फ्री ट्रेड वर्ल्ड को फॉलो नहीं कर रहा, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स नहीं अडॉप्ट कर रहा, तो वो लीडर नहीं रह सकता। अच्छा, तो वो लीडरशिप चाइना को भी जा सकती है और यूरोप को भी। स्टूडेंट्स का अगेन, स्टूडेंट्स को दोबारा इशू आ रहा है इसके अंदर। चलें 2 मिनट करते हैं। अच्छा, तो इम्प्लीकेशंस क्या है ट्रेड वॉर की, चाइना के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस पड़ी, कि वही आप लोगों को मैंने बता दिया कि चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि 400 बिलियन डॉलर प्लस की एक्सपोर्ट होती थी चाइना से अमेरिका के अंदर, लेकिन जब अमेरिका ने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्ट की तो इनका एक्सपोर्ट जो है ना वो कम होना शुरू हो गया, अमेरिका की इंडस्ट्री डाउनफॉल का शिकार शुरू हो गई। तो ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि जो चाइना का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के साथ, जो ट्रेड है वो 400 बिलियन डॉलर से कम होकर 200 बिलियन डॉलर तक रह जाएगा। मतलब
कि $200 बिलियन पर ईयर जब तक ये ट्रेड वार चलती है, जब तक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स चलती रहेंगी, जब तक फ्री ट्रेड को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो $200 बिलियन का नुकसान जो है वो होता रहेगा चाइना को एवरी ईयर। दूसरी, चाइना के लिए कोई अल्टरनेटिव मार्केट भी नहीं है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और अमेरिका चाइना से इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, तो $400 बिलियन की इकोनॉमी चाइना के पास नहीं है, ठीक है, और चाइनीज इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया, लेकिन ना होने के बराबर, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड वार ऑन ग्लोबल ट्रेड। ये जो इनकी ट्रेड वार चली, इनके ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहला आप लोग कह सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म दोबारा आ गया है, प्रोटेक्शनिज्म रिवाइव हो गया है, ठीक है। ये प्रोटेक्शनिज्म रिवाइविंग है, रिवाइजिंग नहीं है, वी लिखना है कि प्रोटेक्शनिज्म इज रिवाइविंग। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो है ना वो दोबारा अडॉप्ट कर ली गई हैं। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको लोगों को बताया कि दूसरा इम्पैक्ट क्या है, कि एक्सपेक्टेड चेंज इन द लीडरशिप ऑफ फ्री ट्रेड वर्ल्ड। मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री ट्रेड पॉलिसीज जब अमेरिका ने अपनाना छोड़ दी हैं, अमेरिका ने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्ट करना शुरू कर लिए हैं, तो फिर वो फ्री ट्रेड वर्ल्ड का लीडर नहीं रह सकता, ठीक है, वो फ्री ट्रेड वर्ल्ड का लीडर नहीं बन सकता। तो ये लीडरशिप ऑलमोस्ट या चाइना के पास जा सकती है, या फिर इट विल गो टू यूरोप, या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन भी, दोनों का कॉम्बो भी हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा इम्पैक्ट जो हुआ, कि बिल्ड अप इन रिलेशंस ऑफ चाइना एंड यूरोप। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि अमेरिका के अल्टरनेटिव मार्केट भी चाहिए। अमेरिका जैसी मार्केट तो नहीं हो सकती, लेकिन उससे थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अमेरिका, चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स तो बेचने हैं, अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट तो करनी है, तो इस तरह इन्होंने ट्रेड रिलेशंस अपना ली हैं यूरोप के साथ। चाइना और यूरोप के अब ट्रेड रिलेशंस इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं, और यूरोप का ट्रेड जो है ना वो भी अमेरिका से हट के अब ज्यादातर चाइना की तरफ आ गया है। तो ये था सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट ट्रेड वॉर का बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा लेंथी है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सारे देख लें कि आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके बाद करेंसी वार है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, और नॉर्थ कोरिया का कन्फ्लिक्ट है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इसको पढ़ना है। तो ये है कि मुझे जरा बताएं कि सब लोगों को समझ आ गई है, यहाँ पे ट्रेड वॉर सब लोगों को समझ आ गई है।